क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? या आपके ज़हन में भी ये सवाल बार-बार आता है कि इंग्लिश सीखना कहाँ से शुरू करें? क्या आप भी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के चक्कर लगा-लगा कर थक चुके हैं? तो चलिए आइए, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। वेलकम टू माय चैनल ए ट्यूटर। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि किसी भी इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद फर्द के ज़हन में बार-बार आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देने लगी हूँ अपनी वीडियोज़ में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वॉच करना पड़ेगी। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपको जो है मेरी वीडियोज़ प्ले करने से पहले जो है अपने पास एक नोटपैड और एक पेन रखना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा लेक्चर होगा, जो भी मैं लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो है आपको दूँगी, तो आपको उसे नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो परफेक्शन के लिए अगर आप स्किलफुल होना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको उसके लिए जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट लेसन का आगाज़ करते हैं। हम अपने फर्स्ट लेसन का आगाज़ करने लगे हैं, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। हम चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने लगे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर को जो है वो पहले सीखना पड़ेगा, तभी हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो सीख पाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 स्टेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस लैंग्वेज को भी सीखने के लिए हमारे जो है 4 स्टेप्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? हरूफ तहज्जी उर्दू में इसको कहा जाता है। ABC, ये तो जो है हर बच्चा भी जानता है, जो कि इंग्लिश जो है हमारे कोर्स में शामिल है। तो शुरू से हम जो है इंग्लिश को पढ़ते आए हैं, इसलिए हमारे लिए ये जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ABC जो है वो लेटर्स कहलाते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। ये आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे कि इसमें से कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं और वोवेल्स जो है वो कितने होते हैं। तो ये आगे चल के जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो है ब्रीफली हम इसको डिस्क्राइब करने लगे हैं 4 स्टेप्स को। ए से लेकर जी तक हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको ABC आती है तो आपको मतलब कि आपने फर्स्ट स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज का को सीखने का पार कर लिया। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? वर्ड्स का। वर्ड्स यानी अल्फाज। जब ABC आती है तो ABC को जो है वो यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAT, कैट। हमने यहाँ से सी को जो है वो ऐड किया, ए को ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास ABC में टी भी आता है, तो टी को ऐड करते हुए हमने क्या बनाया? एक पूरा वर्ड बना लिया। वर्ड क्या बना? कैट। तो इसी तरह लेटर्स को यूज करते हुए हम वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। और वर्ड्स को यूज करते हुए हम तरतीब देकर एक सेंटेंस बनाएंगे, एक जुमला बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल I saw a cat, मैंने एक बिल्ली देखी। तो लेटर्स, सेकेंड स्टेप वर्ड्स। लेटर्स को यूज करते हुए हमने वर्ड्स बनाए, वर्ड्स को यूज करते हुए हमने सेंटेंस बनाए। तो इनको तरतीब से जो है यूज करते हुए हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जिस तरह आपको ये सेंटेंस जो है वो नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल हम 4 स्टेप्स को जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 स्टेप्स को सीख कर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। आगे आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? स्पीच पैराग्राफ। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो सेंटेंसेस को हम एक पैराग्राफ की शक्ल देंगे। ये हमारे 4 स्टेप्स हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। अगर आपको ये 4 स्टेप्स आ गए तो आप जो है इंग्लिश सीखने में बहुत जल्दी जो है वो स्किलफुल हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने जो है 4 स्टेप्स को हमने अच्छी तरीके से जो है वो समझा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप्स की जो है वो बेसिक में हमें नीड होती है। 4 स्टेप्स में हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो है हमने वर्ड्स के बारे में समझा, फिर हमने देखा कि वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस की शक्ल देते हैं और फिर सेंटेंसेस को जो है वो यूज़ करते हुए तरतीब देकर हम एक पैराग्राफ या स्पीच की शक्ल देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटर्स की। तो लेटर्स को जो है वो जैसा कि हमें पता है, लेटर्स हरूफ तहज्जी उर्दू में कहा जाता है। इंग्लिश में ABCD और जी तक जो है हमारे पास इंग्लिश के कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स को जो है वो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है।
फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्सोनेंट्स कहलाता है, और जो सेकंड होता है वो वॉवल्स कहलाता है। तो कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास लेटर्स कितने होते हैं? फर्स्ट आप यहाँ पे वॉवल्स देख लें कि वॉवल्स हमारे पास कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 जो है वो वॉवल्स कहलाते हैं, 5 लेटर्स जो है वो वॉवल्स कहलाते हैं। और सेकंड जो है हमारे पास क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 21 होते हैं। मीन्स के 26 लेटर्स में से हमने 21 को जो है वो कॉन्सोनेंट्स का नाम दे दिया है और बाकी 5 को हमने वॉवल्स का नाम दे दिया। तो ये वॉवल्स आगे जाके हमारे बहुत काम आने वाले हैं। जब भी हम साउंड की बात करेंगे, जब भी हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, तो हमारे ही वॉवल्स जो है हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो ये आप जो है नोट डाउन इसे कर लीजिए और अपने जहन में जो है इसे ज़रूर रखिए, ताकि आगे आने वाले जो लेसन में जो है हम इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। जी, जैसे कि हमने 4 स्टेप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि लेटर्स को जब हमने तोड़ा, लेटर्स को जब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बारे में जो है हमने आगाही हासिल की। अब हम आते हैं अपने इस स्टेप की तरफ, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अब हमें हरूफ तहज्जी लेटर्स के बारे में भी पता चल गया। ए टू जी जो है वो हमारे पास 26 इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को जो है सीखने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि अपनी वोकैबुलरी को जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, मूवीज़ में या कार्टून में, या जो कुछ जहाँ से भी आपको जो वोकैबुलरी मिल रही है, तो आप उसको जो है वो सीखने की उसको जो है वो कोशिश करें उसको। तो उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि सेंटेंस बनाने का। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी कि एक जुमले को बनाने के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से मिलकर जो है वो एक जुमला जो है वो एक मुकम्मल जुमला, एक मीनिंगफुल जो है वो जुमला बनता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट आप लिखा हुआ देख रहे हैं, प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों जो है वो चीज़ें मिलकर जो है वो एक मीनिंगफुल जो है वो जुमला बनाती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जुमले में उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो जुमले के शुरू में आता है और उसका क्या काम होता है वो जुमले में। उर्दू में हम इसे फाइल कहते हैं, काम करने वाला। सब्जेक्ट फाइल होता है, काम करने वाला, यानी जो जुमले में काम कर रहा होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से जो है वो ये समझ आएगा। वर्ब, जो काम किया जाए। जुमले में जो काम किया जाए वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जो काम किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? वर्ब, यानी फेल कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो चीज़ जिस पर काम किया जाए वो चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में हमने जाना कि एक जुमले को बनाने में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जो है एक मुकम्मल जुमला बनता है। तो जैसा कि जुमले की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना कि सब्जेक्ट जो होता है जुमले में वो होता है जो कि काम करता है, मीन जो कि जुमले के शुरू में आता है। तो आपको मेरे बैक साइड पे यहाँ पे जो है 4 कॉलम्स ड्रॉ किए हुए नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट में क्या है कि सिंगुलर, नीचे जो है आपको सब्जेक्ट की हेडिंग नज़र आ रही होगी, यानी कि वो सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में जाना कि जुमले का जो हम स्टार्ट लेते हैं वो सब्जेक्ट से लेते हैं, तो इसीलिए जो है ये 4 कॉलम्स जो है मैंने ड्रॉ किए हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और डिटेल में जानेंगे
करेंगे। तो प्लीज़ कहीं से भी जो है मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ जो है सीखना है और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ सिंगुलर ही नहीं होते, बल्कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल भी होते हैं। यानी जुमले में जो है वो एक शख्स काम नहीं करता, बल्कि जुमले में जो है ज़रूरी नहीं है कि एक ही शख्स जो है ये फ़र्द वाहिद जो है वो काम कर रहा हो, बल्कि दो या दो से ज़्यादा लोग भी जो है जुमले में काम कर रहे होते हैं। तो आइए ज़रा डिटेल से हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने जो है उर्दू के लिए भी जो है कॉलम ड्रॉ किया है, ताकि जानने में मदद मिल सके कि अगर आप उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करने लगे हैं, चेंज करने लगे हैं, उर्दू का सेंटेंस जो वो इंग्लिश में बनाने लगे हैं, तो आपने अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आए तो आपको जो है वो जानने में परेशानी ना हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का कॉलम है, यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि वाहिद होते हैं, अकेले होते हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट में जो है ही कौन होता है? वो जो कि किसी एक लड़के के लिए जो है जब हम लड़के का नाम ना लेना चाहें, उसे किसी नाम से ना पुकारना चाहें, बल्कि हम उसकी तरफ इशारा करें या जो है उसका ज़िक्र करें कि वो लड़का जो है बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो पास हुआ है, इस तरह हम उसका जो है वो ज़िक्र करें, उसके बारे में जो है हम इस तरह बात करें, तो उसके लिए जो है क्या है कि हम ही लगाते हैं। तो ही उर्दू में वाहिद, वाहिद आप कह सकते हैं एक, ठीक है। वाहिद लड़के के लिए, लड़के के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सेकंड में शी। अब शी जो है वो हम किसी एक लड़की के लिए यानी वाहिद लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि लड़की का भी हम नाम ना लेना चाहें, लेकिन उसके बारे में जो है हम ज़िक्र करें, तो उसको वो से कहें, हम वो पुकारें कि वो लड़की जो है वो घर के काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, उससे खाना बहुत अच्छा पकाना आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की हम बात करें तो उसका नाम ना मेंशन करें, बल्कि उसके लिए हम वो का ज़िक्र करें, तो उसके लिए हम शी लगाते हैं। वो यानी वाहिद लड़की के लिए। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अलावा हम बात करेंगे इट की। इट जो है वो किसी भी जानदार या बेजान चीज़ के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, इट इज़ अ बोर्ड मार्कर, इट इज़ अ वाइट बोर्ड मार्कर। तो इसको जो है इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जानदारों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इट जो है वो जानदार और बेजान चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है सिंगुलर नेम, यानी कोई भी एक नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ अ गुड बॉय। मैंने कहा कि अली एक अच्छा लड़का है, तो मैंने यहाँ पे जो है अली का ज़िक्र किया। तो अली क्या है, हमारे पास एक लड़के का ज़िक्र कर रही हूँ, तो वो वाहिद लड़का है, तो अली क्या है, वो सिंगुलर नेम है, ठीक है। तो वो भी हमारे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में शो होगा। कोई भी वाहिद नाम, ठीक है। इसके अलावा ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कौन सा है? आई, यानी मैं, ठीक है। यानी मैं ये काम करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। ऐसे जो है मैं का ज़िक्र करूँगी, तो मैं जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उर्दू के जुमले में जब हम मैं देखेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। आप साथ साथ नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर लें, लेकिन उससे ज़रूरी ये है कि आप इसको समझें। रट्टे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि रट्टे लगाएंगे तो वो आप एकदम से जो है भूल जाएंगे। समझें और समझने की कोशिश करें, समझेंगे तो आपको हमेशा जो है वो याद रहेगा, आपके माइंड में रहेगा।
नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास है, यानी जमा फ़ाइल, यानी कि जमा के जो है वो हमारे पास नाम है। सब्जेक्ट हमें पता है कौन होता है, जुमले में काम करने वाला होता है, जिसे हम डूअर भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट में हमारे पास वी। अब वी का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं हम, उर्दू में क्या कहते हैं, हम, यानी मैं और मेरे साथ, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये काम इकट्ठे करते हैं, हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं। तो जब भी हम, तो इसमें जो है वो कोई एक काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो वी को उर्दू में कहते हैं हम। जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे कि हम ये काम करते हैं, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए हम जुमले का स्टार्ट किससे लेंगे, वी से लेंगे। ये सब्जेक्ट्स आपको बताने का डिटेल में जो है वो मेरा मकसद यही है कि जब भी आप जुमले को जो है जुमले का स्टार्ट लेने लगे, तो कोई भी उर्दू का सेंटेंस आप इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट करने लगे, उसको चेंज करने लगे, तो उसको ट्रांसलेट करने लगे इंग्लिश में, तो उसके लिए जो है आपको जुमले की जो शुरुआत है, यानी कि जुमले का जो स्टार्ट है, उसको लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी इन सब्जेक्ट्स के ज़रिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट यू। अब यू जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जो है वो कह लें कि अच्छा बच्चा है, ठीक है। यू जो है वो हम एक के लिए भी, यानी वाहिद के लिए भी यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं। तुम ये काम करते हो, आप ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम और आप दोनों का ज़िक्र होता है, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। किसी एक को अगर मैं मेंशन कर रही हूँ कि, यानी या अगर मैं पूरी क्लास को मेंशन कर रही हूँ, या किसी एक बच्चे को, किसी एक स्टूडेंट को मेंशन कर रही हूँ, तो सबके लिए जो है वो यू ही यूज़ होगा, ठीक है। तुम या आप। इसमें हम देखेंगे कि जुमले में तुम का जिक्र किया गया है, एक सब्जेक्ट की बात की गई है, एक सब्जेक्ट को जो है वो फोकस किया गया है, एक सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, एक सब्जेक्ट को लेकर जो है वो बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें फिर हम उसके हिसाब से जो है वो वर्ब भी लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्लूरल में कौन सा सब्जेक्ट है, दे। दे यानी वो। अब यहाँ भी जो है ही, शी, वो वाहिद लड़के के लिए, शी वो वाहिद लड़की के लिए। लेकिन यहाँ पे दे वो, यानी कि वो बहुत सारी लड़कियां भी हो सकती हैं, बहुत सारे लड़के भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। मिक्स लोग भी हो सकते हैं, लड़कियां लड़कियां सबका जिक्र हो सकता है। तो किसी भी, यानी कि जो है थर्ड पर्सन आप कह लें प्लूरल, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दो या दो से ज़्यादा नाम जो होंगे, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, बल्कि हम उनको वो करके जो है ज़िक्र करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वो यानी जमा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्लूरल नेम्स, यानी जमा नाम, ठीक है। तो जमा नाम यानी कि जैसे यहाँ पे हमने सिंगुलर नेम देखा था, कोई भी एक नाम हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अली की, अली इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो है अली एंड हसन आर गुड बॉयज़। तो अगर मैं दो या दो से ज़्यादा नाम ले रही हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो प्लूरल नेम्स हुए, यानी जमा नाम हुए, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा नाम होंगे तो वो प्लूरल नेम्स कहलाएंगे। तो इसी तरह सब्जेक्ट में जो है ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। आप इनको अपने पास नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। तो जिस तरह आपको जो है वो ईज़ी रहे, और इसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही आप जो है वो जल्दी से सीख पाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। जी फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही जो है हमारे बेसिक स्टेप्स का जो आज का टॉपिक है, उसका जो है वो एंड होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है आज का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। तो ये हमारा जो है इनिशियल स्टेज है। आपको बिल्कुल भी जो है परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल के साथ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगी जो कि मैंने खुद सीखी एज अ स्टूडेंट अपने टीचर्स से। तो उम्मीद करती हूँ अगर आप जो है
कनेक्ट रहेंगे मेरे चैनल के साथ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा सीख पाएंगे। तो उससे जाने से पहले जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि वीडियो जो है बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जाती है, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके एक छत के नीचे। तो आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल के साथ, तो आपको जो है बिल्कुल भी फिक्रमंद और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है सीख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से जो है स्पोकन इंग्लिश, स्किलफुल हो जाएंगे स्पोकन इंग्लिश में। कनेक्ट रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एंड मन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।